नमस्कार दोस्तों। आज आपको ले चलते हैं बचपन के गलियारों में। और इसकी पहली लाइन सुनते ही आप इसके खुद नायक या नायिका हो जाएंगे। बचपन में स्कूल के दिनों में क्लास के दौरान टीचर द्वारा पेन मांगते ही हम बच्चों के बीच रॉकेट गति से गिरते पड़ते सबसे पहले उनकी टेबल तक पहुंचकर पेन देने की अघोषित प्रतियोगिता होती थी। जब कभी मैम क्लास में किसी बच्चे को कॉपी वितरण में अपनी मदद के लिए बुलाती तो मैडम की सहायता करने वाला बच्चा बड़ी अकड़ के साथ राजा बना क्लास में घूम घूम कर कॉपियां बांटता और बाकी के बच्चे मुंह उतारे गरीब प्रजा की तरह अपनी चेयर से ना हिलने की बाध्यता लिए बैठे रहते। टीचर की उपस्थिति में क्लास के भीतर चहलकदमी की अनुमति कामयाबी की तरफ पहला कदम माना जाता था। उस मासूम सी उम्र में उपलब्धियों के मायने कितने अलग होते थे। टीचर ने क्लास में सभी बच्चों के बीच हमें हमारे नाम से पुकार लिया। टीचर ने अपना रजिस्टर स्टाफ रूम में रख कर आने को बोल दिया तो समझ लो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चयन होने का गर्व होता था। आज भी याद है, जब बहुत छोटे थे तब बाजार या किसी समारोह में टीचर दिख जाए तो भीड़ की आड़ में छिप जाते थे। जाने क्यों? टीचर को देखकर हम इतना डर क्यों जाते थे? कैसे भूल सकते हैं उस गणित के टीचर को जिसके खौफ से 17 और 19 का पहाड़ा याद किया था। कैसे भूल सकते हैं उस गणित के टीचर को जिसके खौफ से 17 और 19 का पहाड़ा याद कर पाए थे? कैसे भूल सकते हैं उस हिंदी शिक्षक को जिनके आवेदन पत्रों से ये गूढ़ ज्ञान मिला कि बुखार की नहीं, ज्वर पीड़ित होने के कारण विनम्र निवेदन कहने के बाद ही 3 दिन का अवकाश मिल सकता है। अपने उस कक्षा शिक्षक को कैसे भूलें जिन्होंने शोर मचाते हुए बच्चों से ऊंची आवाज में कहा था, मछली बाजार है क्या? मैंने तो मछली बाजार में मछलियों के ऊपर कपड़ा हिलाकर मक्खी उड़ाते दुकानदारों को ही देखा है। वो टीचर आपको बहुत अच्छे से याद होंगे जिन्होंने आपकी क्लास को स्कूल की सबसे शैतान क्लास की उपाधि से नवाजा था। उस टीचर को तो कतई नहीं भुला सकते जो होमवर्क की कॉपी भूल जाने पर कहा रहते थे, कभी खाना भूलते हो? बेइज्जती करने वाले तकिया कलाम से हमें शर्मिंदा कर देते था। टीचर के महज इतना कहते ही एक कोरा पेज देना, पूरी क्लास में फड़फड़ाते 50 पन्ने फट जाते थे। क्या आप भूल सकते हैं गिद्ध सी पैनी नजर वाले उस टीचर को जो बच्चों की टेबल के नीचे छिपाकर कॉपी के आखिरी पन्नों पर दोस्तों के मध्य लिखित गुप्त वार्ता को ताड़कर अचानक खड़ा करके पूछते थे, तुम बताओ अभी अभी क्या पढ़ाया मैंने? टीचर के पास टेबल के पास खड़े होकर कॉपी चेक कराने के बदले यदि 100 दफा सूली पे लटकना लग पड़े तो ज्यादा आसान लगता था। क्लास में टीचर के प्रश्न पूछने पर उत्तर याद ना आने पर कुछ लड़कों के हाव भाव ऐसे होते थे, उत्तर तो जुबान पर रखा है लेकिन सोर हाथ में नहीं आ रहा। ये ड्रामेबाज छात्र उत्तर की तलाश में कभी छत ताकते, कभी आंखें तरेरते, कभी आंख झटकते, देर तक आडंबर झेलते टीचर के सब्र का बांध टूट जाता। यू यस यू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सुबह की प्रार्थना में जब हम दौड़ते भागते देर से पहुंचते तो हमारे शिक्षकों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता था कि हम शातिर छात्रों का ध्यान प्रार्थना में कम और आज के सौभाग्य से कौन सी टीचर अनुपस्थित है कि मुआयने में ज्यादा रहता था। मैं आज भी दावा कर सकता हूँ कि 1 या 2 टीचर शर्तिया ऐसे होते हैं जिन्हें उनके सर के पीछे अदृश्य नेत्र का वरदान मिलता है। ये टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखने में व्यस्त रहकर भी चीते की फुर्ती से पलटकर कौन बात कर रहा है इसका सटीक अंदाजा लगा लेते थे। वो टीचर याद आए या नहीं जो चौक का उपयोग लिखने में कम और बात करते बच्चों के ऊपर भाला फेंक शैली में ज्यादा लाते थे। परीक्षा के बाद जांची हुई कॉपियों का बंडल कॉपी बांटने क्लास की तरफ आते शिक्षक सुनामी लगते थे। ये वो दिन थे जब कागज के पन्ने को छूकर खाई गई विद्या कसम के साथ
बोली गई बात संसार का अकाट्य सत्य हुआ करता था। और आज तक मेरे लिए ये रहस्य अनसुलझा ही है कि खेल के 40 मिनट का पीरियड छोटा और इतिहास का वही पीरियड इतना लंबा कैसे हो जाता था। वो निर्दयी टीचर जो पीरियड खत्म होने के बाद भी 5 मिनट पढ़ाकर हमारे लंच ब्रेक को छोटा कर देते थे। चंद होशियार बच्चे हर क्लास में होते हैं जो मैम के क्लास में घुसते ही याद दिलाने का सेक्रेटरी वाला काम करते थे। मैम, कल आपने होमवर्क दिया था। जी में आता था इस आइंस्टीन की औलाद को डंडों से धुन के धर दो। आज भी जब स्कूल की बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ तो लगता है एक दिन था वो बिल्डिंग मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। अब इस बिल्डिंग में ना मेरे दोस्त हैं, ना हमको वो पढ़ाने वाले टीचर्स। बच्चों को लेट एंट्री से रोकने के लिए गेट बंद करते स्टाफ भी नहीं दिखते, जिन्हें देखकर हम दूर से ही चिल्लाते थे, गेट मत बंद करो भैया प्लीज़। वो बूढ़े से बाबा भी नहीं हैं जो मैम से सिग्नेचर लेने जब जब लाल रजिस्टर के साथ हमारी क्लास में घुसते तो बच्चों में खुशी की लहर छा जाती कि कल छुट्टी है। आज स्कूल के सामने निकलने से एक टीस सी उठती है जैसे कोई अजीज चीज़ छिन गई हो। आज भी जब उस इमारत के सामने से निकलती हूँ तो पुरानी यादों में खो जाती हूँ। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पूरी होते ही व्यवहारिकता के कठोर धरातल में अपने उत्तरदायित्वों को निभाते, दूसरे शहरों में रोजगार का पीछा करते, जिम्मेदारियों को ढोते, हमारा संपर्क उन सबसे टूट जाता है जिनसे मिले मार्गदर्शन, स्नेह, परिश्रम की सीख और लगाव की असंख्य कोहिनूरी यादें किताबों में दबे मोर पंख सी साथ होती हैं जब चाहा खोलकर मखमली एहसास को छू लिया। ये कहानी है एक नटखट छात्र की जो हमें हमेशा ही अपने जैसी लगी।